गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी आप अच्छे होंगे। कल हमारा चल रहा था द्रव्य का वर्गीकरण, वो तो भौतिक वर्गीकरण। दूसरा है हमारा नंबर बी, द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण में मैंने बताया था जो द्रव्य है वो दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। सबसे पहले शुद्ध पदार्थ क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर हम आयरन की बात करें, यानी कि लोहे की बात करें, तो यानी कि उसमें सारे कण, यानी कि उसके परमाणु कैसे, आयरन Fe होंगे, उसमें सारे परमाणु कैसे होंगे, Fe। ठीक है, अगर कोई मान लो जल है, जल जल क्या होता है, H2O। ये क्या है, ये तो एक यौगिक है, और ये क्या है, एक तत्व है। ठीक है, लोहा क्या है, एक तत्व है, और जल क्या है, एक यौगिक है। यानी कि वे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के कण, कण क्या हो सकते हैं, वो परमाणु भी हो सकते हैं, वो अणु भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई तत्व है तो उसमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, अगर कोई यौगिक है तो उसमें एक ही प्रकार के अणु होंगे। जैसे H2O क्या है, एक अणु है। ठीक है, तो वे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु या एक ही प्रकार के कण, यानी कि एक ही प्रकार के अणु हो या एक ही प्रकार के परमाणु हो। कण का मतलब होता है परमाणु या अणु। ठीक है, तो वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों, यानी कि या तो एक ही प्रकार के अणु हो या एक ही प्रकार के परमाणु हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, शुद्ध पदार्थ। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अगर तत्व है तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होगा, अगर वो यौगिक है तो वो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके बाद आता है अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। अब ये अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण क्या होते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनते हैं। इनमें क्या होगा, आप किसी भी अनुपात में ले लो। जैसे मान लो हमने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी मिला दो या 2 चम्मच चीनी मिला दो, किसी भी अनुपात में मिला दो, वो क्या बन गया, मिश्रण बन गया उसका। ठीक है ना, तो उसे हम किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। जबकि यौगिक में क्या होता है, हमेशा एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ आपको समझ में आ गया। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, तो एक ही प्रकार के परमाणु होंगे उसमें या एक ही प्रकार के अणु होंगे। जिसमें परमाणु होंगे वो होगा तत्व, और जिसमें एक ही यौगिक वो होगा जिसमें एक ही प्रकार के अणु होंगे। ठीक है, अब अशुद्ध पदार्थ मैंने भी बताया आपको। पहले हम यहाँ तत्व की बात करते हैं। तत्व में पहले आता है धातु। नंबर 1 धातु, नंबर 2 अधातु, नंबर 3 उपधातु। अब धातु क्या चीज है, धातु क्या, धातु के गुण होते हैं बहुत सारे। जैसे कि धातु विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। ये तन्य होते हैं, तन्य मतलब इनके तार बनाए जा सकते हैं। आघात वर्धनीय होते हैं, मतलब हर धातु पे अगर आप चोट मारोगे तो उसकी अलग अलग साउंड आएगी। जैसे आप लोहे पे कोई चोट मारो हथौड़े से तो उसकी साउंड अलग होगी। तांबे का बना हुआ कुछ वो हो, कोई भी घंटा हो, जैसे मान लो अगर उसको आप हथौड़ी मारेंगे तो उसकी अलग साउंड आएगी। एल्यूमिनियम का बना हो उसकी अलग साउंड होगी। तो सब धातु की अलग अलग साउंड आती है। वैसे इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण होता है वो होता है कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन। जैसे सोडियम है, सोडियम की एक धातु की एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्या बना लेगा, Na+, सोडियम का धनायन बना लेगा। तो वे तत्व जो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, तन्य होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। अब अधातु बिल्कुल धातु का उल्टा हो जाएगा। अधातु क्या होगा, धातु का उल्टा हो जाएगा। क्या कि वे पदार्थ जो विद्युत व ऊष्मा के कुचालक हो, ये सुचालक थे, क्या हो गए, कुचालक हो गए। विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये तन्य नहीं होते हैं, इनमें कोई धात्विक चमक नहीं होती। जबकि धातुओं में एक धात्विक चमक होती है। हर धातु की आप देखेंगे अलग अलग, लोहे का चमक अलग होगी, एल्यूमिनियम की चमक अलग होगी, कॉपर की चमक अलग होगी। तो सब में ब्राइटनेस से चमक अलग अलग होती है, जबकि इसमें कोई धात्विक चमक नहीं होती है। ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्या धातु, इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, Cl- बना दिया। तो ये तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाते हैं। उपधातु क्या होते हैं, उपधातु इन दोनों के बीच की है। मतलब ये क्या है कि वे पदार्थ जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उपधातु में धातु के भी कुछ गुण होते हैं, कुछ अधातु के भी। तो वे पदार्थ जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है एंटीमनी और आर्सेनिक। ठीक है, एंटीमनी और आर्सेनिक इसके एग्जाम्पल है। इसके क्लोरीन हो गए, सल्फर हो गया धातु के, इसके सोडियम हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, ये धातु के एग्जाम्पल। अब बात आती है यौगिक। यौगिक क्या होता है,
वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों से निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। जैसे H2O है, H2O में क्या है, एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर हम इनका रेशियो निकालें, हाइड्रोजन कितने इसमें 2, हाइड्रोजन का एक का परमाणु भार कितना होता है, एक तो 2 को कितना होगा 2, ऑक्सीजन का 1 है, इसका परमाणु भार कितना होता है 16, तो कितना आ गया 2:16, काट 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1:8। यानी कि जल में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भार अनुसार अनुपात होगा वो हमेशा 1:8 ही होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये हमेशा निश्चित होगा, आप कहीं से भी दें, ठीक है। तो यौगिक क्या है, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। अकार्बनिक क्या, बिना कार्बन का, जिसमें कोई कार्बन ही ना हो, जैसे कि H2SO4, ठीक है, HCl, HNO3, NaOH, इनमें कोई कार्बन ही नहीं है भाई, ठीक है। तो वे यौगिक जिनमें कार्बन ना हो, यानी कि बिना कार्बन वाले क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं, जिनमें कार्बन हो, जैसे H2CO3, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। जो वे यौगिक जिनमें कार्बन होता है वो क्या हुए, कार्बनिक, जिनमें कार्बन ना हो वे अकार्बनिक, ठीक है। अब बात आती है अशुद्ध पदार्थ की। अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनते हैं, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है। अब ये भी दो तरह के होते हैं, तो समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है, हमने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी मिला दो, 1 चम्मच नमक मिला दो, उसे घोल दो। घोलने के बाद जब वो सारा घुल जाए तो उसे कहीं से भी टेस्ट करो, अगर वो चीनी का घोल है तो वो हर जगह सेम मीठा लगेगा, ठीक है, और नमक है तो हर जगह सेम नमकीन लगेगा, यानी कि उससे प्रत्येक भाग का संगठन क्या है, एक समान है, यानी कि हर जगह पे जल और हमने क्या लिया था, चीनी या नमक, ठीक है, इन दोनों का अनुपात, या तो चीनी या जल का है तो इन दोनों का अनुपात हमेशा हर जगह पे प्रत्येक भाग का संगठन क्या होगा, एक समान होगा, यानी कि प्रत्येक भाग में चीनी और जल का जो रेशियो होगा बिल्कुल समान होगा। या नमक लिया है तो नमक और जल का जो रेशियो होगा वो समान होगा, इसे बोलते हैं समांगी मिश्रण, जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान हो। और विषमांगी क्या है, वे मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान नहीं होता है। जैसे हमने क्या करा भाई, ये लकड़ी का बुरादा लिया, उसमें हमने नमक मिला दिया, दोनों को मिला दिया, तो कहीं पे लकड़ी का बुरादा ज़्यादा होगा, कहीं पे नमक ज़्यादा होगा, क्योंकि नमक भारी होता है वो नीचे पहुंच जाएगा, तो नीचे नमक ज़्यादा होगा और बरूदा कम होगा लकड़ी का। अगर ऊपर देखेंगे तो ऊपर लकड़ी का बुरादा हल्का है, वो ऊपर ज़्यादा होगा और नमक कम होगा, तो उसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान नहीं होता है। वे क्या कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। समांगी मिश्रण वे जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान हो, विषमांगी मिश्रण वे जिनके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान नहीं होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें से कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप, मैंने अपना नीचे फ़ोन नंबर दिया, आप मुझे फ़ोन पे कांटेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।